क्या आपको लगता है कि सिर्फ भूत प्रेत या अंधेरी रातों से ही लोग डरते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये शो आपके लिए एक नया नजरिया लाने वाला है, क्योंकि लोग सिर्फ भूतों से ही नहीं बल्कि बिल्कुल आम, नॉर्मल और रोज दिखने वाली चीजों से भी डरते हैं। आपने कभी सोचा है कोई एक छोटे से चूहे से क्यों कांपने लगता है? एक चूहा जो इंसान से काफी कमजोर है, लेकिन जब कुछ लोग उसे देखते हैं तो वो एक अजीब सी घबराहट महसूस करते हैं। या फिर एक सिंपल गुब्बारा भी किसी के चेहरे का रंग उड़ाने के लिए काफी होता है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे अजीब लेकिन सच डर के बारे में जो शायद आपको भी हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप बिग बाय देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। सबसे पहला डर जो बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी हिला कर रख देता है, वो डर है छोटे से चूहे का डर। जी हां, चूहे का डर, जिसे कि मूसोफोबिया कहते हैं। क्या आपने कभी देखा है एक इंसान जो 100 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है, हट्टा खट्टा है, बहादुर है, 100 आदमियों से भी नहीं डरता, वो एक छोटे से चूहे को देखते ही उछल पड़ता है? यह डर कैसे होता है? दरअसल यह एक मानसिक प्रतिक्रिया है। चूहे की तेजी से भागती हरकतें और उसकी छिपी हुई आदत हमारे दिमाग को चौंका देती है। इंसान को जो चीज समझ नहीं आती उससे वे नेचुरली डरने लगता है। चूहे से डरने का दूसरा कारण यह है कि लोगों को लगता है कि चूहे गंदगी और बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए उनके अंदर एक ऑटोमेटिक डर आ जाता है। यह डर बचपन से विकसित होता है और कई लोगों में पूरी जिंदगी बना रहता है। बैलून का डर यानी कि ग्लोबोफोबिया। बैलून जो बच्चे के खेलने की चीज है, वो भी किसी के डर का कारण कैसे हो सकती है? आइए जानते हैं। कई लोग बैलून से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कभी भी फट सकता है और जोर की आवाज कर सकता है। यह एक स्टार्टल रिस्पॉन्स है जो हमारे दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करता है। इसके अलावा बैलून की चमकदार चिपचिपी सतह भी कुछ लोगों को अजीब लगती है। यह एक सेंसरी डिस्कंफर्ट के कारण होता है। ये लोग इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह डर थेरेपी या ग्रेजुअल एक्सपोजर से दूर किया जा सकता है। टमाटर, दही या कोई खाने की चीज से डर, जिसे कि फूड फोबिया कहते हैं। क्या आपको लगता है कुछ लोग टमाटर या दही देखकर भी डर महसूस करते हैं? जी हाँ, यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को खास खाने से डर या घिन आती है। यह एक सेंसरी प्रोसेसर डिसऑर्डर है, जिससे उन्हें किसी खास टेक्सचर या गंध से परेशानी होती है। कई लोगों को जेली या चिपचिपी चीजों से घिन आती है, जो उन्हें दूर भगाने पर मजबूर कर देती है। यह फोबिया उनके पिछले अनुभवों या बचपन की यादों से जुड़ा हो सकता है। बंद जगहों का डर यानी कि क्लास्ट्रोफोबिया। एक छोटी सी लिफ्ट या बंद कमरा जो असल में एक सुरक्षित जगह है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें दम घुटने लगता है। क्लास्ट्रोफोबिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग बंद जगहों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे वहां से निकल नहीं पाएंगे और उनका दम घुट जाएगा। यह एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जो उनके दिमाग में फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिव कर देता है। ऐसे लोग फ्लाइट्स में, लिफ्ट में या भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से डरते हैं। आईने का डर यानी कि स्पेक्ट्रोफोबिया। कुछ लोग अपने ही चेहरे आईने में देखने से डरते हैं। इसे स्पेक्ट्रोफोबिया कहते हैं। यह डर किसी हॉरर मूवी या बचपन के किसी बुरे अनुभव से विकसित हो सकता है। यह भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा है। अब मैं आपको सामान्य और अजीब से डर की एक पूरी लिस्ट बता रहा हूं। आप भी बताइएगा कि आपका भी कोई ऐसा डर है जो इस लिस्ट में है। अगर इस लिस्ट में वो डर नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डर जरूर बताएं। तो ये तो कुछ आम फोबियाज थे जिनकी हमने पहले बात की थी। अब कुछ और फोबियाज की बात करते हैं। आइए देखते हैं कुछ आम फोबियाज या डर। एक्रोफोबिया यानी कि कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया यानी कि कुछ लोग बंद जगहों से डरते हैं। एगोफोबिया, भीड़ या खुले स्थानों से कई लोगों को डर लगता है। नाइक्टोफोबिया यानी अंधेरे से भी कुछ लोगों को डर लगता है। ऑफ्डियोफोबिया यानी सांपों का डर। अर्चनोफोबिया यानी मकड़ियों का डर। सिनोफोबिया यानी कुत्तों से डर।
ऑर्थिनोफोबिया यानी पक्षियों से डर, एंटोमोफोबिया यानी कीड़ों से डर, थैलोसोफोबिया गहरे समुद्र से डर। अब कुछ अजीब लेकिन असली फोबियाज है। म्यूसोफोबिया यानी कि चूहे से डर, ग्लोबोफोबिया यानी गुब्बारों से डर, स्पेक्ट्रोफोबिया यानी आईने में अपनी छवि को देखने से डर लगना, ओब्रोफोबिया यानी बारिश से डर, क्रोमोफोबिया किसी खास रंग से डर, ट्रिपोफोबिया छोटे छोटे छेदों या पैटर्न को देखकर डर जाना, जेलियोफोबिया हंसने से डर, फेगोफोबिया खाने या गला घुटने से डर, आइसोपेट्रोफोबिया शीशों से डर, डेंड्रोफोबिया पेड़ों से डर। अब कुछ तकनीकी और आधुनिक चीजों से भी लोगों को डर लगता है। नोमोफोबिया यानी मोबाइल फोन खोने या सिग्नल ना मिलने का डर, टेक्नोफोबिया नई तकनीक से डर, ऑप्टोफोबिया आंखें खोलने से डर, एक्सनोफोबिया अजनबियों से डर, केक्रोफोबिया बदसूरत चीजें या लोगों को देखकर डर जाना। अब कुछ ऐसे डर जो कि खास चीजों को देखकर भी लोग डरते हैं। ये खास चीजें हमारे रोज काम आने वाली चीजें हो सकती है। जैसे कि एक डर का नाम मैं आपको बता रहा हूं, आलियोफोबिया। इसमें आप लहसुन से डरते हैं। बासोफोबिया गिरने से डर, भले ही शरीर स्वस्थ हो, बिल्कुल हट्टा कट्टा हो, लेकिन गिरने से डरता है। होप्टोफोबिया किसी के छूने से डर, एरेंथोफोबिया शर्म से लाल होने का डर, डिस्कार्डोफोबिया नंबर 13 से भी डर। डर इंसान के दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो उसे खतरे से बचाने के लिए विकसित हुई है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारे दिमाग का एमिगडाला नाम का हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, खासकर डर और एंजाइटी को। जब कोई डरावनी चीज हमारे सामने आती है तो एमिगडाला खतरे को पहचानता है और तुरंत हमारे शरीर को सतर्क कर देता है। एड्रेनालिन रिलीज होता है जिससे हार्ट बीट तेज हो जाती है और शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हिपोकैम्पस यह तय करता है कि यह डर असली है या सिर्फ एक भ्रम। अगर डर बार बार महसूस होता है तो ब्रेन इसे सीख लेता है और इसे फोबिया बना देता है। अब डर क्यों पैदा होते हैं? अगर किसी ने बचपन में किसी चीज से बुरा अनुभव किया है तो वह चीज आगे चलकर उसके डर में बदल जाती है। कई बार आनुवांशिकता भी इसका मुख्य कारण होती है। अगर परिवार में किसी को किसी खास चीज से डर है तो उसके आने वाली पीढ़ी भी उस चीज से डरने लगती है। सीखने की प्रक्रिया, अगर कोई अपने आसपास के लोगों को किसी चीज से डरते हुए देखता है तो वह भी अपने जीवन में इसे उतार लेता है। ब्रेन का केमिकल असंतुलन, कुछ लोगों में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन और डोपामिन का असंतुलन होना है जिससे फोबिया ज्यादा महसूस होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डर ठीक हो सकता है? हाँ, डर को मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ साइंटिफिक तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि एक्सपोजर थेरेपी। डर वाली चीजें से धीरे धीरे सामना करवाकर डर को खत्म किया जा सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, नकारात्मक सोच को बदलने से भी डर दूर हो सकता है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, दिमाग को शांत कर डर को कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिकेशन, जरूरत पड़ने पर एंजाइटी कम करने के लिए डॉक्टर दवाएं भी देता है। डर दूर किए जा सकते हैं, बस उन्हें समझना जरूरी है। ज्यादातर फोबिया एक्सपोजर थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे उस चीज से परिचित कराया जाता है जिससे वह डरता है, ताकि उसका दिमाग उसे नॉर्मल मान सके। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी काफी प्रभावी होती है। यह थेरेपी दिमाग के नकारात्मक सोचने के तरीकों को बदलने में मदद करती है। डॉक्टर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सुझाते हैं जो एंजाइटी और फोबिया को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डर सिर्फ भूतों से नहीं होता, बल्कि रोज की छोटी छोटी चीजों से भी हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डर बस एक भ्रम होते हैं जिन्हें हम अपनी समझ और थोड़ी सी प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं। आपको भी अगर कोई डर है तो आप भी अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट बॉक्स में अपने डर को हमें जरूर बताएं।